रात के 11 बज रहे हैं। नींद नहीं आ रही इसलिए बाहर जा रहे हो क्या? क्यों? लोग बाहर सोने जाते हैं। बिल्कुल नहीं। तो फिर बेकार की बातें क्यों कर रही हो? मेरी बातें बेकार हो गई है या शादी को 3 साल हो गए इसलिए मैं बेकार हो गई हूँ? तुम ही समझो क्या हो सकता है। मैं तो अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तुम कब समझोगे? मैं क्या समझूं? हाँ? क्या समझोगे? मैं क्या चाहती हूँ नहीं मालूम? सिर्फ कह देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। एक पत्नी जो चाहती है उसे बेशर्म होकर मांगना तो भीख मांगने से भी बदतर है। चुप क्यों गए तुम? ये हैं विकास और मल्लिका, पति पत्नी। कलकत्ते में 4 मकान हैं। एक बंगले में खुद रहते हैं। बहुत सी कंपनियों के शेयर हैं। काफी पढ़े लिखे हैं। हिंदू कोड बिल की काफी गलतियां निकाली हैं विकास ने। मल्लिका एक छोटे से शहर दिनाजपुर की एक साधारण पेशकार की बेटी है। रुपया पैसा ना हो लेकिन लाड़ प्यार और हंसते खेलते बड़ी हुई है। मल्लिका की माँ बड़े गर्व से कहती है, मेरी एक ही बेटी है, ऊंचा घराना नहीं होगा तो शादी नहीं दूंगी। आइए आइए आइए, ये देखिए मैं पकड़ लाया आपके स्कूल के दोस्त राजनगर के मशहूर जागीरदार विनय बाबू। अरे आओ आओ आओ, बड़े दिनों बाद मिले हैं। आप लोग बातचीत कीजिए, मैं अंदर खबर देकर आता हूँ। आओ 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 अच्छा बैठो। और क्या हाल है आप? बस अरे भाई सब कहाँ हो? क्या हुआ, कोई मिला? तभी तो आया हूँ। एक जबरदस्त पार्टी है, बैठक में बातचीत चल रही है, अभी पता चल जाएगा। तब तक मैं मल्लिका से बात कर लूँ। चल इधर इधर, बहुत जरूरी बात करनी है तेरे से। क्या बात है बताओ। मुझे अभी कॉलेज जाना है। अरे कॉलेज वाले छोड़, घर छोड़कर कब जाएगी ये बता। जिस दिन निकाल दोगे उसी दिन। अच्छा पहले ये बता, तेरी मर्जी क्या है, पहले प्रेम या शादी? चाहने से क्या सब कुछ होता है? अच्छा पहले शादी फिर प्रेम, क्यों? चलिए। चलेगा। और अगर शादी और प्रेम दोनों एक साथ हो तो? फिर तो सोने पे सुहागा। बस यही होने वाला है। अब जा जल्दी से अच्छे कपड़े पहन के आ। लेकिन अभी से क्यों? मुझे अरे मल्लिका को भेजना जरा। ये मल्लिका मेरी एक ही लड़की है। खुश रहो, बिटिया बहुत सुंदर है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं परिचय करा दूं, ये हैं राजनगर के मशहूर जमींदार विनोय मित्रा। स्कूल में हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। और ये मेरी पत्नी जी नमस्कार। बेटा और ये बहू। और मामा जी को तो आप जानते ही हैं। जी 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 भाई, जो कुछ मुझे देखना था मैंने देख लिया। आप लोग अंदर जाइए, आराम कीजिए। आओ हम लोग बातें करते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मामला क्या है रामकुमार जी? ये राजनगर के मित्रा बाबू है ना, जिन्हें आज मैं यहाँ कर ले आया हूँ, वो मल्लिका के होने वाले ससुर हैं। हाँ, आज अचानक मुलाकात हो गई। बस मैंने एक बार मल्लिका की बात कही, फौरन मेरे साथ यहाँ चले आए। और लड़का कैसा है? लड़का? मल्लिका के लिए ऐसा लड़का तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अच्छा घराना है,
MA LLB पास है, कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर है और देखने में ये लंबा चौड़ा। अब तो आपके मन की मुराद पूरी हुई ना। तुम्हारी लड़की तो बहुत सुंदर है, मेरे लड़के के साथ उसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। फिर भी तुम कहोगे तो दहेज में थोड़ा बहुत। देखो, मैं यहाँ अपने लड़के के लिए पुत्र वधू देखने आया हूँ, कोई खरीद फरोख्त करने नहीं। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। भगवान मेरे लड़के पर इतना मेहरबान होगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये लीजिए। क्या है ये? देख नहीं रहे? पत्नी वहां गुमसुम सी चुपचाप खड़ी है, उसकी शर्म को इस सेंट से भिगो दीजिए। इन फालतू चीजों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मुझे ऐसे मजाक भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। जाओ, बत्ती बुझा दो। मैंने क्या कहा? तुम इन गहनों से लदी हुई सोगी? हाँ? जब तुम्हारा काम हो जाए तो बत्ती बुझा देना। इस लैंप को कौन बुझाएगा? मैं? क्या हुआ? यहां क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखो, आज से तुम घर की बहू हो और हमारे घर की बहुएं इतनी रात गए खिड़की के पास नहीं खड़ी रहती। जहां भी रहो, हमारे घर की मर्यादा का ख्याल रखना। आओ। चलो सो जाओ। अब बताओ, कैसा है तुम्हारा पति? कैसी है ससुराल? शुरू से, सुहाग रात से। बस रात ही रात थी, सुहाग नहीं था। मतलब? अंधेरे में क्या देखूंगी? ओह, तो ये बात है। मामला शुरू से ही रोमांटिक। जब चारों तरफ अंधेरा होगा तभी तो अच्छी जमेगी। क्या हुआ? अगर मेरी बात से इतना ही समझी हो तो बात को यही खत्म करो भाभी। अरे, इसमें नाराज होने की क्या बात है? नहीं, नाराज क्यों होने लगी? अब तुम जितना भी गुस्सा करो, एक न एक दिन तो सब पता चल ही जाएगा। क्या पता चलेगा? यही कि तुम एक बहुत लोभी लड़की हो,
कुछ ही दिनों में एक छोटा सा नन्हा सा लल्ला गोद में आएगा। मैं लोभी वोभी नहीं हूँ भाभी, वो सब गरज मुझे नहीं। अरे भाई, कहाँ है हमारी मलिका? अब मैं चलती हूँ मलिका। हाँ, मैं यही हूँ अपने कमरे में, यहीं आ जाओ। कैसी हो मलिका? जैसी देख रहे हो। ऐसा तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कैसे हो मामा? और कोई शादी करवाई? करा दूंगा भाई, कराऊंगा। वो मालती की शादी बस पक्की समझो। अरे वाह, साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी है। चलो, मेरी साड़ी पर नजर तो गई तुम्हारी। मैं अब यही चाहती हूँ मामा कि लोग मुझे नहीं देखें, बस मेरी पोशाक देखें। अरे भाई, इतने बड़े घर की बहू हो, कपड़े तो अच्छे पहनोगी ही। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ? शादी और प्रेम? पता नहीं। अरे भाई, पता होने पर हमें थोड़ी बताओगी तुम। वाह, क्या शादी करवाई है ना? फिर काबिल तारीफ। बिल्कुल, कोई सोच भी नहीं सकता। मामा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। एक नहीं, 10 पूछो। तुमने कहा था कि एक ही लग्न में शादी और प्यार दोनों हो जाएंगे, क्या ये सच है? क्या बात है मलिका? विकास तुम्हें प्यार नहीं करता? तुम दोनों में कुछ मुझे बहुत अफसोस है मलिका। तुम क्यों अफसोस करते हो? तुम्हारी क्या गलती? सब अच्छा देखकर ही तो शादी की थी। प्यार नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगले जन्म के लिए मुलतवी रहा। अरे मल्लिका, तुम्हारी चिट्ठी आई है। लाओ। ना, पहले बताओ, मिठाई खिलाओगी? मिठाई यूं भी खा सकती हो भाभी, लाओ। मुझे पढ़ने दोगी? इतना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें पहचानती हूँ। तुम जो समझती हो वैसा वैसा उनमें कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो खुद पढ़ के देख लो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। ना भाई ना, उनकी चिट्ठी है, ये लो। मैं जाती हूँ, दरवाजा बंद करके पढ़ो। लो, बहुत इच्छा थी ना पढ़ने की, पढ़ो। I will reach Dinajpur day after. Be ready. We shall leave that evening. Be Mitra. रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना जमाई बाबू? जी नहीं, कामकाज तो सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। जी बैठिए। मलिका कहाँ है? जी वो माँ के पास है, उसे बुलाऊं? रहने दीजिए, सिर्फ ये कह दीजिए कि 2 घंटे में हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। अरे इतनी जल्दी? अभी अभी तो आए हैं, 2-3 दिन रुक कर जाइए। जी देखिए, कलकत्ता में एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आज ही चले जाएंगे? यही तो लिखा था चिट्ठी में, उसने बताया नहीं आपको? जी बताया तो है, फिर भी कुछ खा पी के जाइए, आपके पास तो गाड़ी है। देखिए, मैंने कहा ना, मेरा जाना जरूरी है। जैसा आप ठीक समझे। जी छोटा नहीं करते बेटी, बहुत सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, हमेशा गंभीर। पर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा माँ? जो होना था वो तो हो चुका। ऐसा नहीं कहते बेटी, तू खुशी खुशी रहेगी, अच्छे से खाएगी पिएगी, और शादी के बाद तो लड़कियां मोटी हो जाती हैं, और एक तू है कि पहले से भी ज्यादा दुबली हो गई।
मैं तो जैसी हूँ उसी से। पहले तो कितने अच्छे से बनाव श्रृंगार करती थी, कितने अच्छे से अपने बाल बनाती थी, पर मैं देख रही हूँ कि आजकल वैसा नहीं करती। मेरी सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं मर चुकी हैं माँ। मल्लिका, जल्दी करो, वो बुला रहे हैं। छोड़ो माँ, छोड़ो। ड्राइवर चलो। कब से बुला रहा हूं, सुना नहीं? तूने बुलाया मुझे? कॉल बेल बजा कर और किसको बुलाऊंगा मैं? मेरे कमरे में आओ। तो क्या नागपुर हमेशा के लिए जा रहे हो? क्या करूं, बीवी ने ठान लिया कलकत्ता में रहेगी नहीं। आखिर है तो अपनी बीवी, उसकी इच्छा को ठुकरा नहीं सकता। ठुकराने की बात नहीं है यार, बीवी की हर बात माननी पड़े ऐसा तो कुछ है नहीं। तुम्हें अपनी सहूलियत को भी तो देखना है। मेरी सहूलियत? अब बीबी की सहूलियत ही मेरी सहूलियत है। सिर्फ मेरा क्यों, कलकत्ता शहर का हर बंगाली का ही हाल है। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। मुझे देख लो, शादी को 1 साल गुजर गया, अभी तक मेरी पत्नी मुझे किसी भी बात के लिए झुका नहीं पाई है, और आइंदा भी नहीं। क्या कह रहे हो? फिर तो पति पत्नी के प्यार के 12 बज जाएंगे। तुम्हारे इन प्यार मोहब्बत की बातें मुझे बड़ी फीकी लगती है। इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाना, रहना और सेक्स। इसके अलावा किसी भी दूसरी जरूरत की कोई अहमियत नहीं है। तुम तो वही आदि मानव ही रह गए। खैर, ये बताओ नागपुर कब जा रहे हो? बस यही 15-20 दिन के बाद।
इसी बीच सारे सगे संबंधियों से मुलाकात भी कर लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, ये भी नहीं मालूम? मेरी बीवी मल्लिका और ये मेरे बचपन के दोस्त मानस। नमस्ते। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। मैं चलूँ? ठीक है। क्या बात है? तुम्हारे पास आने के लिए क्या अब मुझे वक्त और जगह का ख्याल करना पड़ेगा? बिल्कुल, इस घर के कुछ अदब कायदे हैं, तुम्हें जानना चाहिए। बोलो, बात क्या है? क्या हुआ? क्यों रुक गई? तुम नहीं जाओगे? देखो, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है और ये नर्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जा तो रही हूँ, पता नहीं वापस आ पाऊंगी या नहीं। ओफो, क्यों बेकार में परेशान हो रही हो? हाँ, जाओ, देर हो रही है। चलो, मुझसे तुम्हारी कोई हमदर्दी ना सही, लेकिन मेरे शरीर में तुम्हारे अतृप्त लालसा का जो बीज बनकर उपज रहा है, उस पर भी। जाओ, देर हो गई है। नर्स लेकर जाओ।